नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है दैट इज फ्रॉम PYQs of 2026. Assertion and reason based assertion में दिया लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस। तो इस केस में अगर हम देखें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अगर हम सेटअप बनाएं, लेट दीज बी द टू स्लिट्स S1 एंड S2, और यहाँ पे अगर हम एक स्क्रीन ले लें तो स्क्रीन पे हमें ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के पैटर्न मिलते हैं ऑफ सेम इंटेंसिटी। तो आपको ये सब पता है। सो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा है, ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हैं यहाँ पे। सो दीज आर द ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। अब इस केस में आप अगर आप सेंटर पे देखो तो सेंटर पे आपका दो वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है वो ज़ीरो है यहाँ पे। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस ज़ीरो है क्योंकि दोनों जो है सेम पाथ डिस्टेंस जो है पाथ की सेम है। तो यहाँ पे दोनों जो है सेम पाथ को कवर करते हो यहाँ पूछती है, तो फेस पाथ डिफरेंस आपका ज़ीरो है। इससे जो फेस डिफरेंस है विच इज़ 2π/λ इनटू द पाथ डिफरेंस, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। दैट मीन्स एक की क्रेस्ट और दूसरे की क्रेस्ट एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। अगर सेम एम्पलीट्यूड की है तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि ब्राइट स्पॉट जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन यहाँ पे जो डार्क फ्रिंजेस हैं, जो डार्क स्पॉट है, यहाँ पे क्या रहता है, लाइट आपकी S1 स्लिट से गई और S2 स्लिट से गई, दे डू नॉट कवर द सेम पाथ, देयर इज ए फेस, देयर इज ए पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस अब ज़ीरो नहीं है, तो आपका जो फेस डिफरेंस है वो भी ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये है एक की क्रेस्ट और दूसरे की ट्रफ सेम एम्पलीट्यूड की अगर ओवरलैप जब करती है तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि डार्क स्पॉट आपको मिलता है, डार्कनेस मिलती है। तो यस इट्स ट्रू, लाइट पे लाइट तो ऐड हुई है, लेकिन लाइट एनर्जी पे लाइट ऐड हुई है लेकिन डार्कनेस मिली है आपको। तो वही आपने यहाँ पे लिखना है असर्शन जो हमने किया है। जब दो लाइट वेव्स एनालिसिस ऑब्जर्वेशन, तो ये असर्शन जो है यहाँ पे ये ट्रू है। जब दो लाइट वेव्स ओवरलैप करती है, कैंसिल आउट ईच अदर कम्प्लीटली, तो लाइट पे लाइट एनर्जी तो ऐड हो रही है लेकिन ज़ीरो इंटेंसिटी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो ये ट्रू है। अब इसमें अब इसमें आपको जो रीज़न दे रखा है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज, यस दो कोहेरेंट सोर्सेज, तो आपको चाहिए एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए। सो देयर इज डार्कनेस पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी आपका ट्रू है। इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ रीजन आर अगर आप देखो तो ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि दो लाइट वेव्स जो है कोहेरेंट होनी चाहिए, मींस कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, स्टेबल इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मिल गया तो जहाँ पे एक वेव की क्रेस्ट या ट्रफ मीट करेगी दूसरे वेव की ट्रफ या क्रेस्ट के साथ, तो एक की क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ या क्रेस्ट, तो और उनका इक्वल एम्पलीट्यूड्स है, तो दे परफेक्टली कैंसल आउट ईच अदर रिजल्टिंग इन कंप्लीट डार्कनेस, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये भी ट्रू है और इसका ये डार्कनेस का रीजन भी है, इसका करेक्ट रीजन भी है। तो बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A, so A is the correct option here.